छोटी सी गांव में एक बचपन से एक अजीब रोमांचक कथा का अनुभव कर रहा एक बच्चा नामकरण हुआ था। उसका नाम था आर्यन। वह एक बहुत ही अच्छा और संवेदनशील बच्चा था। उसकी पारिवारिक स्थिति संघर्ष में थी, इसलिए उसके पास स्नेह और प्यार से भरा कोई खास समय नहीं था। लेकिन उसके दिल में इस बात की ताकत थी कि उसका भविष्य बेहतर हो सकता था। एक रात आर्यन अकेला अपने कमरे में था। उसके दिल में बहुत सीधे और साफ सुथरे ख्याल थे जो उसे चिढ़ाने के लिए उत्सुक कर रहे थे। उसने तोप बनाना शुरू किया और एक गहरे रंग की इशारों की तार के आसपास तारों की एक जाल बनाया। जब उसने तोप गांव के पीछे की ओर फेंकी तो कुछ अद्भुत हुआ। तोप 1 महीने तक आर्यन के सामने बहुत सारे संकेत और चिन्ह लेकर उभरती थी। आर्यन चकित था और उसका ध्यान लगाने लगा। जैसे जैसे वह अधिक अनुभव प्राप्त करता था, वह अद्भुत घटनाओं की ओर खींचा चला जाता था। एक दिन तोप एक भयंकर मंदिर की ओर इशारा कर रही थी। यह मंदिर गांव के बाहर घने जंगल में था और उसके आसपास एक डरावनी कहानी घुमाने का कहावती थी। आर्यन जानने के लिए अकेले चल दिया कि तोप क्या कह रही है। उसने मंदिर तक पहुंचते ही आवाजें और दुखद आहटें सुनी। धीरे धीरे वह अंदर चला गया और एक रहस्यमयी और भयंकर दृश्य का सामना करना पड़ा। वहां आर्यन ने देखा कि वहां एक तितली रंगीन और सुंदर थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। एक बड़ा संख्यात्मक समूह भी था जो उसके चारों ओर उड़ रहा था। वे बचपन से आर्यन के साथ छिड़ रहे थे और उसे उनकी धमकी स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। आर्यन डर गया और वहां से बहुत दौड़ गया। वह खुद को अपने कमरे में बंद करके बैठ गया और सोचने लगा कि वह क्या देखा था। वह बहुत विचलित और परेशान था और उसे रात को नींद नहीं आई। अगली दिन से शुरू होते ही आर्यन ने अपने दोस्तों को अपने अनुभव के बारे में बताया। उनके दोस्त उनकी कहानी को मजाक में लेने लगे, लेकिन आर्यन को उनकी खुशियों के बीच एक गहरा डर था। दिनों बीत रहे थे और एक रात आर्यन को वापस उस भयानक मंदिर की ओर आकर्षित किया। यह बार बार हो रहा था, जैसे कि उसे वहां कुछ सुनाने की जरूरत थी। इस बार जब वह मंदिर में पहुंचा, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। तितली समूह उसी जगह पर मौजूद था, लेकिन इस बार उनका व्यवहार अलग था। वे आर्यन की ओर आ रहे थे और इस बार उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी। वे आर्यन को अपनी ओर बुला रहे थे। धीरे धीरे तितलियों ने आर्यन के आसपास घूमना शुरू किया और अचानक वे सब एक साथ उड़ने लगे। आर्यन उनके पीछे चल पड़ा और वे उसे एक अनोखा जंगल में ले गए। वहां पहुंचते ही आर्यन ने एक पुरानी मकड़ी के जाल में फंसे हुए लोगों की विदाई सुनी। ये जंगल डरावना था और इसमें अंधकार से भरी हुई थी। आर्यन डर गया और उसने जल्दी से भागने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने पैरों के साथ उड़ने वाले जाल में उलझ गया। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी जब एक तितली वहां पहुंची और उसे राहत दिखाई। वह धीरे धीरे तितली के जाल को छोड़ने के लिए उड़ रही थी। आर्यन ने उसकी मदद से अपने आप को बचाया और उसे आभार व्यक्त की। उसके बाद से तितलियां आर्यन के साथ रहने लगीं और उसे सच्चे दोस्त बना दी। वे साथ में खेलते, गाते और आपस में रहते थे। ये तितली ने आर्यन को सिखाया कि कभी कभी डरावनी चीज़ों के पीछे भी अद्भुत और रहस्यमयी चीज़ें छिपी होती हैं। आर्यन ने समझा कि असली खुशी और संघर्ष में होती है और उसका अभिप्रेत दोस्त उसे ये दिखा गई।